सो हेलो एवरीवन। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस अपन कर रहे हैं, उसके पार्ट 2 पे। अपन ने पहला पढ़ा कि बिजनेस फाइनेंस का कंसेप्ट क्या होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, फिर आप जाके अपने घर पे या अपने पास की बुक से आप उसका थ्योरी पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, याद जल्दी होगा। मेरा काम बस इतना है, मैं वो डेफिनेशन लिख के वैसा पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ कंसेप्ट कराऊंगा, आपको एग्जांपल से दूंगा कि क्या होता है, क्यों होता है, और आपको जाके उसको रटना है। उसको रटने में आपको आसानी हो जाएगी। सो अभी हमने पढ़ा कंसेप्ट, अभी पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो देखो, कहीं पे भी अगर अपन ने शादी वाला एग्जांपल लिया था, शादी वाला एग्जांपल, शादी वाले एग्जांपल में भी अपन ने ओन फंड, ये था हमारा ओन फंड, ओन फंड। और ये क्या था, बोरो किया था, बोरोड फंड। मतलब दो तरीके के सोर्स है, ओन फंड, बोरोड फंड। ये बिजनेस में भी होगा। अगर हमको पैसा लगाना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, सपोज एक चाय का ठेला ही लगाना है, तो या तो मैं अपने पैसे से लगाऊंगा, या जितने मेरे पास है वो लगा के एक्स्ट्रा के पैसे उधार लूंगा, चाहे पापा से लूं, चाहे बैंक से लूं, जैसा भी लूं। तो एक ओन फंड होता है, एक बोरोड फंड होता है। अब अगर समझ लो ये प्रोपराइटरशिप फर्म है, प्रोपराइटरशिप। अब प्रोपराइटरशिप मतलब सिंगल आदमी ओनर रहता है, वही प्रोपराइटर रहता है, वही ये करता है। तो वो उसका ओन फंड क्या हुआ, उसने जो कैपिटल लगाया। अभी आप अकाउंट्स में पढ़ोगे कैपिटल, जब आप अकाउंटिंग की एंट्री सीखोगे तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज ऑन दिस दैट, फिर आप कैपिटल की एंट्री मारते हो। तो वही कैपिटल है जो आपने बिजनेस में लगाया। ये कैपिटल से अपन क्या क्या खरीदते हैं, फिक्स एसेट खरीदते हैं। अगर चाय की दुकान लगाना है तो बर्तन खरीदे, चाय छन्नी खरीदी, फिर चाय का सामान खरीदते बनाने का। तो दो जगह डिवाइड होता है, ये फिक्स एसेट में होता है और एक करंट चीजों में होता है, स्टॉक्स। कुछ अपने पास पैसा बचा रहता है, कैश। ये यही पैसा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो प्रोपराइटरशिप में कैपिटल ये होता है। जब दो लोग मिलके, दो या दो तीन लोग मिलके पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो उसको बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल। सेम वे में ये तीन लोग पैसा लगाते हैं, जितने भी पार्टनर हो गए, हम यहाँ मान के चल रहे तीन लोग, तो तीन लोग पैसा लगाते हैं। पैसा लगाए, पैसा आएगा बिजनेस में तब ना आप इन्वेस्ट करोगे, आप चीजों पे पैसा लगाओगे। तो ये तीन लोग पैसा लगाते हैं। सेम वे में जब कंपनी फॉर्म होती है तो इसके कैपिटल को बोला जाता है शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल कैसा क्या है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये शेयर्ड कैपिटल है, शेयर्ड कैपिटल। कैपिटल का मतलब तो आपको अभी समझ गया है। शेयर्ड, आप शेयरिंग करके कुछ चीज खाते हो, चिप्स के पैकेट लेते हो, सिनेमा घर में जाते हो तब तो चिप्स का पैकेट शेयर करके खाते हो ना, चार चिप्स इसने खाया, वो होती है शेयरिंग। वैसे ही ये कैपिटल की शेयरिंग होती है। जब बहुत सारे लोग मिलते, समझ लो 20 लोग मिलके एक कंपनी चालू कर रहे हैं। अब चाहिए 100 रुपए, इसको कर लो 200 रुपए, 200 रुपए चाहिए, तो 10-10 रुपए सबने लगाए तो 200 रुपए हो गया। ये शेयर्ड कैपिटल होता है। रिस्क कितना सबका हो गया, यहाँ पे ओनर का रिस्क क्या है, यहाँ 200 रुपए ये खुद लगा रहा है, तो इसका रिस्क भी 200 रुपए का है। इसका इन लोगों का रिस्क समझ लो 100, 50, 50, तो इसका रिस्क 50 का, इसका रिस्क 50 का, इसका रिस्क 100 का है। यहाँ रिस्क डिवाइड हो जाती है तो रिटर्न भी डिवाइडेड हो जाते हैं। यहाँ पे अगर ये कमाता 100 रुपए तो ये 100 रुपए पूरे इसके रहते हैं। यहाँ पे 100 रुपए 33 रुपए 33 पैसे पे डिवाइड होगा। और यहाँ पे अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो 20 लोग में बटना है तो 5-5 रुपए बटेगा। तो जितना रिस्क उतना रिवार्ड।
तो ये शेयर्ड कैपिटल होता है। यहाँ तक क्लैरिटी होगी। ये अपन ओन फंड्स की बात कर रहे हैं, अभी अपन कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद शेयर कैपिटल। अब ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ये इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस है? पहले अपन इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है पूरे कैपिटल का, जो मैंने बताया शेयर्ड कैपिटल रहता है। इक्वल राइट्स रहते हैं इनको, प्रॉफिट शेयर करने का, वोटिंग का, ये सारा चीज का इक्वल राइट रहता है। अभी जैसे तुमने ये 20 लोग मिलके इन्होंने कंपनी बना दी, अब ये 20 लोग का कैपिटल को इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। ये 20 लोगों ने लगाया। अब कंपनी चालू हुई, कंपनी चालू होगी तो चलाएगा कौन? तो ये चलाने के लिए या तो ये सब लोग मिलके चला सकते हैं, ये इसमें से बोलेगा मेरे पास उतना टाइम नहीं, कोई किसी अच्छा आदमी जिसको जानकार है, जिसको समझता है, उसको अपॉइंट करो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, और डायरेक्टर्स बनाते हैं। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, या फिर समझ लो कोई कंपनी को कोई डिसीजन लेना है ना, जैसे कि एक्सपैंड करना है बिजनेस, है ना, तो ये सजेस्ट करते हैं, ये अप्रूव करते हैं ये लोग। तो इनके पास वोटिंग राइट्स रहती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने के लिए भी ये लोग वोट करके, अगर 20 में से 15 लोगों ने बोला तो ये XYZ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाएगा। ऐसा वोटिंग राइट्स रहता है। ये इक्विटी शेयर कैपिटल वालों के पास रहता है, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं रहती है। इनके पास स्पेशल केस में एक बार वोटिंग राइट आता है, वो अपन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पढ़ेंगे तब बताऊंगा, है ना, क्लियर है? तो ये वोटिंग राइट्स रहता है इनके पास, है ना, वोटिंग राइट्स। ये पहली चीज है। दूसरा, ये प्राइमरी रिस्क बियरर्स रहते हैं। प्राइमरी रिस्क बियरर्स, ये क्या होता है सर? मतलब मेजर रिस्क जो लेते हैं वो यही लेते हैं। अपने कैपिटल का 20 रुपए का रिस्क मैंने बताया ना इससे पहले, जो मिटाया उसमें, कि 20 रुपए का रिस्क, प्राइमरी रिस्क इन्हीं का रहता है। जब सपोज अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और कंपनी नहीं चली और 50 रुपए का लॉस हो गया, तो 50 रुपए बचे आपके पास। तो ये 50 रुपए में से सबसे पहले आपके बोरोड फंड्स वाले को पैसा जाता है कि भैया पहले बाहर का चुकाओ, बाद में अगर कुछ बचा तो मैं लूंगा। मतलब मैं मेरे फंड का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। ये प्राइमरी रिस्क बियरर रहते हैं। ये केस में भी देख लो, अगर शादी वाला है तो आपने जो बाहर के पैसे, आप इसमें से पहले किसको चुकाओगे? पर्सनल लोन वाले को, बाहर वाले को चुका दोगे सबसे पहले, अगर आपके पास 1 लाख रुपए आए तो। फिर समझ लो शादी के ही खर्चे में से 4 ही लाख रुपए में शादी हो गई, तो आप क्या करोगे? 3 लाख इनको दे दोगे, 2 लाख इनको दे दोगे, 5 लाख दे दिए, तब जाके 1 लाख रुपए जो बचा वो आप यूज करोगे। तो आपको मिलेगा क्या लास्ट में? आप अपना रिस्क, अपने कैपिटल का रिस्क लेने के लिए तैयार हो। तो ये प्राइमरी रिस्क बेयरर्स रहते हैं। ठीक है, तो इनके पास कंट्रोल भी रहता है ना। इन ये शेयर होल्डर्स जो रहते हैं इनके पास कंट्रोल भी रहता है, कंपनी का पूरा कंट्रोल। ओनर था, अगर प्रोपराइटर है तो उसके पास पूरा कंट्रोल है।
प्रोपराइटर के पास पूरा कंट्रोल है अपने बिजनेस को चलाने का, वैसे ही इनके पास कंट्रोल रहता है, इनके पास वोटिंग राइट्स रहती है। ये वोट करके कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं या कुछ भी डिसीजन लेने को रोक सकते हैं, है ना। इसके बाद इनके पास ये जो कैपिटल है ये परमानेंट कैपिटल रहती है, ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास आती है ना। जैसे लोन है तो लोन तो आपको एक फिक्स पीरियड के लिए मिला होगा, ये परमानेंट रहता है। मैंने जो पैसा लगाया है वो परमानेंट है, ये कंपनी में रहता है। इनके पास एक जितना अच्छा आपका शेयर, जितना अच्छा, देखो कभी भी लोन लेने जाओगे तो लोन लेने जा रहे हो आप अगर सपोज, तो आपका प्रोजेक्ट है 100 रुपए का और आप पूरा 100 रुपए का लोन मांग रहे हो, तो कोई बैंक आपको देगा क्या? बोलेगा आपने कौन सा पैसा लगाया, कल को चल के डूब जाएगा तो पूरा पैसा मेरा ही चला जाएगा। तो जितना अच्छा इक्विटी कैपिटल रहेगा, मतलब जितना अच्छा आपने कैपिटल लगाया है, अगर आपने समझ लो 80 रुपए लगाया है तो 20 रुपए कोई भी लगाने के लिए तैयार रहेगा। तो ये क्रेडिबिलिटी देता है लोन के लिए, क्रेडिबिलिटी फॉर लोन्स। और क्या होता है जी इक्विटी शेयर में? अच्छा, क्लेम ओवर रेसिडुअल वैल्यू, ये क्या है? जब सबको बांटने के बाद जो बच जाएगा वो पूरा का पूरा आपका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बैंक वाले को दे दिया, इसको दे दिया, उसके बाद सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर वालों का है, वो इक्वली डिवाइड जरूर होगा। सारा पैसा एक का नहीं है, जितने शेयर होल्डर रहेंगे उसमें डिवाइड होगा, बट उनका है ये पैसा। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, इसमें ये वोटिंग राइट्स के साथ नहीं आता है, वोटिंग राइट्स के साथ नहीं आता है। अच्छा, डिविडेंड, डिविडेंड सब सुना होगा। तो ये क्या होता है, ये एक स्पेशल कैटेगरी का शेयर रहता है जिसमें डिविडेंड एक तो फिक्स्ड रेट पे मिलता है। डिविडेंड क्या होता है, आपके प्रॉफिट, जैसे सपोज आपको प्रॉफिट हुआ, समझ लो 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब उसमें से आप जितने लोगों ने पैसा लगाया है, या तो आप पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो 20 लोगों में बटेगा, या तो आप 500 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो और 500 रुपये बिजनेस में ही पड़े रहना देना चाहते हो, उसको बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 500 रुपए का, उसको बोला जाता है डिविडेंड। तो वो डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या है, इनका फिक्स रेट पे रहता है, इनका डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है, इनका डिविडेंड नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड में रहता है और इनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रेफरेंस नाम में ही प्रेफरेंस है, तो इनको पहले डिविडेंड का प्रेफरेंस मिलता है। और एक जगह इनको प्रेफरेंस मिलता है जब कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होती है, वाइंड अप। ये मैंने अभी आपको बताया था ना कि सपोज आप बंद कर रहे हो और 50 रुपए बचे, अब बाहर का लोन अगर 30 रुपए का है तो ये 50 में से लोन पहले जाएगा 30 रुपए, उसके बाद 20 रुपए बचे हैं तो 20 रुपए में से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पेमेंट होगा कि भैया तुम तुम्हारा कैपिटल ले लो, बाद में अगर कुछ बचेगा तब इनको मिलता है। तो प्रेफरेंस इन वाइंडिंग अप एट द टाइम ऑफ, पर इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं रहती। इनको अगर दो साल तक अगर डिविडेंड नहीं मिला तब इनके पास कुछ वोटिंग राइट्स आती है। क्या इनको कुछ, इनको जब
ये फिक्स रेट देना है तो इनको इनसे पैसा जब लिए तो कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो कोई सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं लगती है। नो सिक्योरिटी अगेंस्ट कैपिटल। पैसा लेने के लिए जब ये प्रेफरेंस शेयर आप किसी को दे रहे हो तो उनसे पैसा लेने के लिए आपको कोई सिक्योरिटी उसको नहीं देनी पड़ती। बैंक में आप लोन लेने जाओगे तो आपको सिक्योरिटी देना पड़ता है, चाहे अपना घर मॉर्गेज कराना पड़ता है, चाहे कुछ, तो ये सिक्योरिटी पे चलता है। बट ये सिक्योरिटी पे नहीं चलता, इसमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। ये रिडीम हो सकता है, कैन बी रिडीम्ड। रिडीम्ड, एक मिनट पहले मैं लिख लेता हूं। पीरियड, तो ये जो है ये रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब क्या होता है कि आप चाहो तो कंपनी अच्छा कर रही है, आपको पैसे की अब जरूरत नहीं है, इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है, मतलब फिक्स पैसा देना पड़ता है इनको साल में, तो आप चाहो तो इनका पैसा आप वापस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। ये परमानेंट कैपिटल रहता है, मैंने बताया ना, ये परमानेंट कैपिटल रहता है। अभी क्या इनको पैसा डिविडेंड देना जरूरी रहता है? नहीं, नो परमानेंट लायबिलिटी नहीं रहती। अगर प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, मिलेगा डिविडेंड। ठीक है, तो अब आप जाके थ्योरी पढ़ो। मैंने आपको समझाया, पहले समझाया कि ओन फंड्स होते हैं, बोरोड फंड्स होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैपिटल कैसा होता है, प्रोपराइटर में क्या होता है, पार्टनरशिप में कैपिटल कैसा होता है, कंपनी के फॉर्म में शेयर्ड कैपिटल। शेयर कैपिटल बोला, शेयर्ड कैपिटल, वो कैपिटल शेयर्ड रहता है, बहुत लोगों के बीच में बटा हुआ रहता है। उसमें दो टाइप का कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्वली शेयर्ड कैपिटल इसको ऐसा बोल सकते हो आप, है ना। इनके पास वोटिंग राइट्स रहती है, यही सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि देखो इनको तो अगर प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो इनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना है, लेकिन यहाँ पे इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो आप अपना प्रॉफिट को रिटेन कर सकते हो, है ना, बिजनेस में। इसके बाद कंट्रोल इनके पास रहता है, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं रहती है। तो ये चाहते हैं तो जो करते हैं, इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी को लाना है, निकालना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो यही वोट करके ये करते हैं। ये परमानेंट नेचर का रहता है, इसको रिडीम किया जा सकता है ना। कोई सिक्योरिटी इसमें भी नहीं लगती है, इसमें भी नहीं लगती है। जो बचा हुआ पैसा रहता है, जो बचा हुआ पैसा रहता है उसमें हक इनका रहता है, इनका नहीं रहता है। इनको प्रेफरेंस किस में मिलता है? इनको प्रेफरेंस मिलता है कि अगर कंपनी बंद हो रही है और पैसा बचा है तो सबसे पहले बाहर का पैसा जाएगा, उसके बाद इनको मिलेगा, उसके बाद कुछ बचा तो इनको मिलेगा। तो अब आप जाके अपना थ्योरी बुक से पढ़े और देखे, थोड़ा इजी हुआ क्या याद होने में। और ऐसे ही अपन आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक टॉपिक को लेते जाएंगे और ये सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को खत्म करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।